हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपको अव्यय प्रकरण क्या, और मैं बताई थी कि इसका हमेशा पूरे साल भर संस्कृत पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो पिछली कक्षा यानी क्लास 6 में आप लोग लकार और कारक वगैरह पढ़ चुके हैं। एक एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। तो पुरानी कॉपी होगी आपके पास, तो आप ज़रूर उसमें से रिवाइज करते रहेंगे। और आज जो है हमारा टॉपिक ये है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, अनुवाद। अनुवाद यानी कोई भी ट्रांसलेशन को, जैसे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, ऐसे ही हिंदी टू संस्कृत हम लोग कैसे करते हैं। तो अनुवाद बनाने से पहले ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है कि संस्कृत अनुवाद सीखने से पहले हिंदी के कारक चिन्हों से अवगत होना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे कर्ता और क्रिया का ज़्यादा खेल है, तो इसीलिए हमको जानना जरूरी है कि कौन सा कर्ता है, नहीं है, क्या है और उसका क्या पहचान चिन्ह है। तो पहला है कर्ता का ने, कर्म का को, करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से यानी अलग होने का सेंस है, और संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो अजी भी। तो ये सब हुआ हमारा कारक चिन्ह, यानी अलग अलग कर्ता के लिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन चिन्ह। उसके बाद आती है वचन। वचन की बात, वचन माने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो हम लोग जानते हैं। यानी एक आदमी का जब बोध होगा तो एक वचन, जब दो आदमी का बोध होगा तो द्विवचन, और दो से अधिक लोगों की बात की जाएगी तो हो जाएगा बहुवचन। तो इसका भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अर्थात अगर कर्ता जिस वचन में हो, क्रिया भी उसी वचन का होना चाहिए। हम लोग इंग्लिश में जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को बताया जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सेम थिंग यहाँ भी है, अगर कर्ता जिस वचन में हो तो क्रिया भी उसी वचन का होगा। उसके बाद है क्रिया प्रयोग, यानी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिया प्रयोग। क्रिया जो है यानी वर्ब का जो है फॉर्म कैसा होगा, तो अभी हम लोग इसमें डिस्कस किए थे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, सबसे पहला काम कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करना है, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का हो तो क्रिया भी उसी के अनुरूप बैठानी चाहिए। यानी अगर सब्जेक्ट मेरा एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो क्रिया भी एक वचन प्रथमा विभक्ति का होना चाहिए। अगर ये द्विवचन का है तो उसके अनुसार क्रिया का भी जो है वचन बदल जाएगा। बहुवचन का रहेगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी हो जाएगा बहुवचन के अकॉर्डिंग। नाउ कम टू विभक्ति। अब बारी आती है विभक्ति। विभक्ति यानी कर्ता जिस विभक्ति का हो उसी विभक्ति की का क्रिया भी होना चाहिए। अगर कर्ता है हमारा प्रथमा विभक्ति का तो क्रिया भी प्रथमा का होना चाहिए। द्वितीय का है तो द्वितीय का, उसी तरह से विभक्ति को देखते हुए कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करना है। अब है अव्यय। अव्यय जो भी हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे उसी की बात की जाए। अव्यय शब्दों के रूप में लिंग और विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ चुके हैं कि अव्यय ऐसा शब्द जो लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष इस सब के आने से कोई परिवर्तन नहीं होता। अब है विशेष। जिस लिंग, वचन और कारक में रहता है, यानी विशेष एक विशेषण से बना विशेष शब्द, तो ये जिस लिंग, वचन और कारक में रहेगा उसी लिंग, वचन और कारक में विशेषण भी रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए। अब जो हमारा सिलेबस से चैप्टर स्टार्ट होगा, अगर हमको अनुवाद बनाने नहीं आएगा, हम समझ नहीं पाएंगे किसी लाइन को, फिर चैप्टर समझने में भी दिक्कत होगी। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी ग्रामर पोर्शन को देख रहे हैं, ग्रामर के बाद फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। ये सारा शब्द, बालक शब्द, लता शब्द, फल शब्द, अस्मद यानी माँ, युष्मद माने तुम, तत् मतलब वह, तत् में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को याद करना है, स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी दैट इज होमवर्क फॉर यू।
इसके अलावा लट लकार, लंग लकार, लिट लकार भी अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपको मैं इसलिए साइड में लिख दी हूँ ताकि आप इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। और ये सारा चीज़ मैंने आपके कॉपी में लिखवाया है क्लास 6 में। तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जनरली मैं रिपीट भी करती हूँ, आपके पास जो पुरानी कॉपी है उसको आप खोलेंगे और वहाँ से ये सारे शब्द को अपनी नई वाली कॉपी में उतार लेंगे और लर्न करेंगे। यहाँ पे संस्कृत में सबसे ज़्यादा हमको याद करने का चीज़ है, तो जितना भी चीज़ लिखाया जाता है उसको समय टाइम टू टाइम आप रटते रहिए, तभी जाके आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल, नाउ थैंक यू।